चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I am also fine. So let's start our lecture today. This is class pre-9. Our subject is biology and we are studying unit number 2, solving a biological problem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी समरी रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, और हमने ये स्टडी किया था कि जिस तरह साइंस की बाकी ब्रांचेस केमिस्ट्री और फिज़िक्स हैं, उनमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिपिकल फार्मूलाज या डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिक स्टेप्स जो है उनको फॉलो किया जाता है, जिनमें से आपने रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, उसकी बेसिस पे प्रॉब्लम्स की बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस, और उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशंस जो है वो स्टडी की थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ डिडक्शंस। तो आज हम देखेंगे कि डिडक्शंस क्या होते हैं। पिछले स्टेप्स में जो है वो आप अच्छी तरह से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि डिडक्शंस क्या होते हैं। These are logical consequences of hypothesis. Logical consequences of hypothesis यानी कि hypothesis के मंतकी नताइज। मीन्स दैट आपने hypothesis को लॉजिक्स की बेस पे एक्सप्लेन करना है। आपने उसको खामखा नहीं जो है वो कहानियाँ सुनाई जानी, आपने उसको किसी लॉजिक्स की बेस पे उसको बताना है कि ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं टर्म, वो कौन सी यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन। तो जब भी आपने इसमें लॉजिक्स देने हैं हाइपोथेसिस में, तो आपने इसके साथ कौन सी टर्म यूज़ करनी है, इफ़ एंड देन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्पल को रिकॉल करें, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो रूम में जाते हैं, वहाँ पे 8 चेयर्स हैं, वो उसके अंदर से बाहर आते हैं, दोबारा जाते हैं, तो उसमें 6 चेयर्स होते हैं। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि 2 चेयर्स हैं वो गायब हैं। अब उसने जो हाइपोथेसिस जो है अपने माइंड में एक स्टेटमेंट बनाया था टेंटेटिव सा, कि हो सकता है बाहर से कोई चोर आया हो ले गया, या हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मिसप्लेस कर दी हूँ, या हो सकता है जो स्वीपर है वो सफाई करने आया हो तो उसने मिसप्लेस कर दी हूँ। तो जो भी उसने बात करनी है वो लॉजिक की बेस पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो ये कहे कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से वो चेयर्स उठाई, इफ़ अगर उस स्टूडेंट्स ने उठाई हैं, देन वो उस स्टूडेंट्स को किसी ने देखा भी होगा। तो इसमें इफ़ एंड देन का लॉजिक आपने इस तरह से यूज़ करना है। सेकेंडली, अगर इसको चोर जो है वो उठा के लेके गया होगा, इफ़ देन वो चोर कोई ना कोई निशानी भी छोड़ के गया होगा, इफ़ एंड देन। तो इस तरीके से इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ करते हुए आपने जो भी बात करनी है वो दलाइल के साथ करनी है, दलाइल से उसको प्रूव करना है। तो जो हाइपोथेसिस से दलाइल की बेसिस पे इंफॉर्मेशंस या स्टेटमेंट डिडक्ट्स कर लिया जाता है, उसको कहते हैं डिडक्शंस। बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट है ये डिडक्शंस कहाँ से निकालते हैं, उन हाइपोथेसिस से जो उन्होंने अपने माइंड में बनाए होते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, a hypothesis is taken as true। वो हाइपोथेसिस जो कि प्रीवियसली डिस्कस्ड पैरामीटर्स पे पूरा उतर जाए, उसको ट्रू कंसीडर कर लिया जाता है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। और इससे जो से रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो ड्रा किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड डिडक्शंस। जनरली आमतौर से इन बायोलॉजिकल मेथड में इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर कोई हाइपोथेसिस सच साबित
हो जाता है। देन वन शुड एक्सपेक्ट ए सर्टन रिजल्ट्स। तो उसके बाद क्या होता है, अगर उनमें से एक हाइपोथेसिस जो है वो आप जो है उसको ट्रू कंसीडर कर लेते हो और वो ट्रू प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से टिपिकल नताइज निकालने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। तो उसमें से क्या आप लॉजिक यूज़ करेंगे, इफ़ एंड देन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये वाला हाइपोथेसिस जो है उसको ट्रू कंसीडर कर लेते हैं कि वो चोर ही चेयर्स उठा के लेके गया होगा, तो इफ़ एंड देन लॉजिक कैसे यूज़ होगा कि इफ़ अगर वो चोर उठा के ले गया है, देन उसने कोई ना कोई निशानी भी तो छोड़ी होगी ना, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो दलाइल के साथ और जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसको जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालने के लिए फर्दर प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटेशंस। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. बायोलॉजिस्ट ये चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं। अब एक हाइपोथेसिस आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको डिडक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसको ये चेक करने के लिए कि आया वो ट्रू है भी या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, कभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, कि किसी ना किसी तरीके से ये कन्फर्म हो जाए कि ये सच है या नहीं। तो उनमें से जो सिलेक्टेड हाइपोथेसिस है उनके ऊपर बार बार रिग्रेस टेस्टिंग, बार बार उनके ऊपर टेस्टिंग होगी और एक्सपेरिमेंटेशन होंगे। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन अ बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो जब वो 3 या 4 हाइपोथेसिस को आप बीच में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, तो आपको इन एक्सपेरिमेंटेशंस के दौरान अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो सकता है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। एंड वन विच प्रूव्स करेक्ट एक्सेप्टेड। और जोन सा हाइपोथेसिस करेक्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रेडिक्शंस। वो हाइपोथेसिस जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया कि जो चोर था वही उठा के लेके गया था चेयर्स को, आपने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, टेस्टिंग की बार बार, तो आपको पता चला कि ये वाला हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो ये क्या करेगा, हाइपोथेसिस आपके लिए फर्दर प्रेडिक्शंस करेगा, आपके लिए आगे मज़ीद पेशन गोइयाँ कर सकता है कि इस सूरत हाल से आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। That provides an important way to further test its validity। और इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए मज़ीद तरीक़ाकार और रास्ते फराहम कर सकता है। So this was about deductions and experimentations. I hope you must have understand this lecture very well. Still, if you have any confusion, you can contact me and ask the questions. Thank you, students. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।